तो सलाम कश्मीर में 5 अहम और खास खबरों में सबसे पहले बात शहादत आखिर कब तक रहेगी। कश्मीर वादी में बौखलाए दहशतगर्दों ने अनंतनाग में हिफाजती दस्तों पर खुदकश हमले को अंजाम दिया है। हिफाजती दस्तों पर हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए। हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को भी जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि अनंतनाग के जिस इलाके में दहशतगर्दों ने हमले को अंजाम दिया वहां से अमरनाथ यात्रा भी गुजर रही है। दूसरी बड़ी खबर, रियासत में फिर से सदर राज हो सकता है। कल दिल्ली में मरकजी काबीना की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सदर राज को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। बता दें कि रियासत जम्मू कश्मीर में अभी भी सदर राज नाफिज है, जिसकी मियाद 2 जुलाई को खत्म हो रही है। लेकिन सदर राज की मियाद के खत्म होने से पहले ही मरकजी काबीना ने रियासत में सदर जमहूरिया का राज नाफिज करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि रियासत जम्मू कश्मीर में सदर जमहूरिया का राज 20 जून से नाफिज हो जाएगा। तीसरी खबर रहेगी, अफवाहों पर ध्यान न दें। कल रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में उन्होंने बातचीत की। एक जानिब कश्मीर की आवाम से पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की हिदायत दी, तो दूसरी जानिब मकामी लीडरान पर कश्मीरी नौजवान को गुमराह करने का इल्जाम भी लगा डाला। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। रियासत में असेंबली हलकों को कम करने पर मरकजी हुकूमत की कोई मोहर नहीं लगी है। चौथी बड़ी खबर आपको बताएं कि अब ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मान गए हैं। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कल हड़ताल की कॉल दी गई थी। वाज़ेह हो कि यह हड़ताल महकमे की जानिब से गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाने की और जीपीएस डिवाइस न लगाए जाने के खिलाफ की गई थी। लेकिन अब हुकूमत से बात होने के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया और साथ ही मुतालबात पूरे नहीं होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी भी दी गई। पांचवी बड़ी खबर आपको बताएं, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश भारी हो रही है। यानी शुमाली हिंदुस्तान में मौसम बदलने के साथ ही रियासत जम्मू कश्मीर में भी मौसम में तब्दीली आना शुरू हो गई है। कहीं पर बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिले हैं तो कहीं पर शदीद बारिश से तबाही लोगों को मायूस कर रही है। गुलमर्ग के कुंजर, बगाम, खरहामा, खोरे, शराबाद के अलावा कई इलाकों में सैलाब के सबब लोग परेशान हैं। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से पहाड़ी इलाके बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गए हैं। उधर शदीद बारिश से पूरी चिनाब वैली में भी तबाही मची है। कुलगाम में भी बारिश के बाद विशु दरिया के पानी की सतह बढ़ने लगी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। खासतौर पर विशु के किनारे बसे गाँवों में लोगों में साल 2014 की यादें ताज़ा हो गई हैं। तो ये वो 5 वाली खबरें हैं जिनको अब हम दिखाएंगे सिलसिलेवार तरीके से, चाहे वो शहादत हो, क्योंकि 5 हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया गया है। ये हमला किया था दहशतगर्दों ने, हालांकि उनको भी ढेर कर दिया गया। और अब इन तमाम खबरों को तफसील से जानने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल मौजूद हैं। सलाम कश्मीर के नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आज की 5 अहम खबरें और मकामी अखबारात शामिल प्रोग्राम रहेंगे। सबसे पहली खबर के शहादत आखिर कब तक, उसके बाद दूसरी खबर में रियासत एक बार फिर सदारती राज के तहत, और उसके बाद अफवाहों पर ध्यान न दें, रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान, मान गए ट्रांसपोर्टर्स, और उसके बाद आखिरी खबर होगी रियासत जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल के साथ साथ मौसमी सूरत हाल कैसे रहेगी और आइंदा एक हफ्ता मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। नाज़रीन को याद होगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट और फौज के बीच में साउथ कश्मीर में खून मार्का आराइयों का सिलसिला काफ़ी देर से जारी है। मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में बड़ी तादाद में मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और इसे ऑपरेशन ऑल आउट का नाम दिया गया है। ताहम कल 4:55 पर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में ऑक्सफोर्ड स्कूल के नजदीक मिलिटेंट नमूदार हुए और के बाद दीगे ग्रेनेड दागे गए। उसके बाद फायरिंग का आगाज 2 तरफा तरीके से हुआ। आखिरी इतलात मिलने तक 5 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार हिलाक हुए, जबकि स्टेशन हाउस ऑफिसर इरशाद अहमद पुलिस स्टेशन सदर अनंतनाग जख्मी हालत में श्रीनगर पहुंचाए गए। बाद में उन्हें नई दिल्ली मुंतकिल किया गया मजीद इलाज और मुआवजा के लिए। यहाँ आपके ये बात बताता चलूँ कि अमरनाथ यात्रा में बच्चे 19 दिन से कबल इस तरह का हमला एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। पहले इस खबर में तज्ज़िये के लिए हमारे साथ आज भी मौजूद हैं रियासत जम्मू कश्मीर के मारूफ जर्नलिस्ट शाहिद मसूद बुखारी साहब। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज भी जी सलाम के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अनंतनाग में जो ये इस तरह से सीआरपीएफ पे अटैक हुआ अमरनाथ यात्रा से सिर्फ 19-20 दिन कबल, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए तजम्मुल, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बात बताते हैं कि जो अनंतनाग का अटैक है, अगर हम उससे पुलवामा के अटैक के साथ ना जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा,
क्योंकि हमारे दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस भी किसी स्टेट के अंदर इंसर्जेंसी होती है वहां पर इस तरह के वाकयात का होना कोई खास बात नहीं मानी जाती, लेकिन काबिल तशवीश इसलिए है क्योंकि जनूबी कश्मीर हमेशा से ही इस तरह की जो खबरें हैं उनमें आए रोज़ सुर्खियों में रहता है और आए रोज़ इनकाउंटर्स होते हैं। 1, 2, 3 बच्चे इसमें चले जाते हैं, अपनी जानें गंवा देते हैं और नई लॉट जो है उसमें ऐड हो जाती है। इसमें बड़ी बात यह है कि अगर इस वक्त गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान को देखें कल के, और उसके साथ साथ अमित शाह जी के बयान को देखें कि वो कश्मीर पर एक क्लीन पॉलिसी लेकर के आना चाहते हैं, तो जो ये एक गैप है बीच में कि बच्चे क्यों आए रोज इसी तरफ माइल हो रहे हैं। और इस तरह के मलिक ने साफ कर दिया कि बंदूक किसी मसले का हल नहीं है, गोली ग्रेनेड किसी चीज का हल नहीं हो सकता है, बल्कि जो भी ताकत है वो जमहूरियत की खूबसूरती और इलेक्टोरल अटेंडेंस में ही है। और साथ ही उन्होंने जो मिलिटेंट्स, उन्होंने कहा कि हमें काफी दुख है, हुर्रियत का भी इशारा किया कि हमें काफी दुख है, उन्होंने मुसीबतें उठाई, उन्होंने परेशानियां उठाई, लेकिन गलत काज के लिए उठाई बकौले रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक। और मिलिटेंटों की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि वो राजभवन में आए और वहां पे बैठे, लंच पे बैठे, जो मामला है उनको हल करेंगे। मुझे लगता है कि वहीं पे रियासती गवर्नर का भी अभी जो रीच आउट यही है कि डायलॉग प्रोसेस को बिल्कुल। देखिए दिनेश्वर शर्मा जी जो कल यहां पर आए, उन्होंने कई सेक्टर्स के साथ बात की, तो एक अच्छा कदम यह था कि वो यहां पर आए और अब देखना यह है कि इकदामात किस तरह के होंगे कि अंदर जाकर के रूट कॉजेज को देखा जाए और किसी तरीके से राजी किया जाए सभी बच्चों को, और उनके अंदर जो असल में इसका रूट कॉज है, जो लीडरशिप इस वक्त आए रोज बिखर रही है, फ्रंट्स बन रहे हैं, अलग अलग फ्रंट बिखर रहे हैं और वही पुरानी शराब नई बोतलों में आ रही है, उसको किसी तरीके से खंगालने की जरूरत है ताकि अवाम में एतमाद बहाल हो और बातचीत का सिलसिला आगे चले और इस मुसीबत से जम्मू कश्मीर निकले। हाँ, अमरनाथ यात्रा जो है वो हमारे मेहमान है और इंशाल्लाह ये पूरी हमें उम्मीद है कि इसका और उसका आपस में कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। ऐसा तरीके से यात्री रियासत जम्मू कश्मीर में कोई नया सिलसिला नहीं है, बहुत पुराना तर्ज अमल है और हमेशा से यहाँ के भाईचारे की एक मिसाल है। अमरनाथ यात्री जब यहाँ पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आते हैं तो एक सफीर के तौर पर उभरते हैं, अमन के सफीर के तौर पर वापस अपने अपने स्टेट्स में चले जाते हैं और जिस माहौल से वो यहाँ पर निकलेंगे उसी का मैसेज जो है आगे पहुंच जाएगा। और लेटेस्ट जो अनंतनाग इनकाउंटर के हवाले से नाज़रीन को बताऊं कि इसमें 5 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार हिलाक हुए, एक मिलिटेंट की डेड बॉडी अभी रिकवर हो चुकी है लेकिन आइडेंटिफिकेशन आखिरी मरहले में है, और इसी के साथ एक खातून के जख्मी होने की, जबकि स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन सदर अनंतनाग इरशाद अहमद को इंतहाई नाजुक जख्मी हालत में श्रीनगर से नई दिल्ली मुंतकिल किया गया। सर्च ऑपरेशन जो कल शाम शुरू किया गया था उसके बाद श्री गुफारा से आगे के इलाकों तक इसको पहुंचाया गया, जिसमें आरआर एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। अब देखना यह होगा कि अनंतनाग के इस एनकाउंटर के बाद जो फोर्सेस का जवाबी हमला होगा वो कितना सख्त और खतरनाक होगा। तो नाज़रीन, आज की दूसरी अहम खबर जम्मू कश्मीर से। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में फिलवक्त सदर राज नाफिज है और इसमें मजीद तौसी करते हुए 6 महीने के लिए सदारती राज को अब तौसी मिल चुकी है। अब रियासत जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम लीडरान इलेक्शन कमीशन से बारहा अपील करते आए कि रियासत में असम्बली इंतखाबात कराना नागुज़ीर हो गए हैं, लेकिन इसी बीच इशारा साफ है इलेक्शन कमीशन का कि जब तक ये 6 महीने के अंदर अंदर अमरनाथ यात्रा, टूरिस्ट सीजन और बाकी जो अहम चीजें हैं वो निकल जाएगी, हो सकता है कि 6 महीने के बाद यहाँ पे असेंबली इंतखाबात कराए जा सकते हैं। शायद साहब, जहाँ रियासती सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा सकती थी पहले भी आज भी, मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने की जरूरत है, इलेक्टोरल अटेंडेंस पर एतमाद करने की जरूरत है, और गवर्नर राज, सदर राज में जो काम हमने देखे, जिस अंदाज से करप्शन को रोकने की रियासती गवर्नर ने कोशिश की और यकीन दहानी कराई, अगले 6 महीने आपको लगता है कि मिलिटेंसी के खिलाफ भी बहुत सख्त होंगे और फ्री हैंड दिया जाएगा आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को? देखिए, कल का गवर्नर का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जब ये प्रेशर चल रहा था वहीं दूसरी तरफ से ये अनाउंसमेंट हो गई कि रियासत के अंदर जो है सदर राज में 6 माह का इजाफा किया गया है, और इसके साथ साथ जो पार्टियों की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से भी, इवन दो ये भी कह सकते हैं कि मरकज़ की तरफ से ये वाज़ेह इशारे मिले कि चुनाव करवाने जो है वो उनका काम नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, वो माहौल को देखेंगे कि किस तरह से साजगार रहेगा। इसमें कुछ पार्टीज का ये कहना था कि कुछ लोग जो है माइग्रेशन करके चले जाते हैं, जो चरवाहे हैं,
अलग अलग इलाकों में चले जाते हैं। अमरनाथ यात्रा का मामला है, टूरिस्ट सीजन इसमें आड़े आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अक्टूबर नवंबर के बाद फौरी तौर पर इसका ऐलान हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर ने कल इशारा दिया और वाज़ेह तौर पर कहा कि पार्टियों को एक नया मौक़िफ़ लेकर के पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और जाकर के अपने मौक़िफ़ को रखना चाहिए। यानी रियासत में अगले 6 महीने 20 जून के बाद एक बार फिर सदारती राज नाफिज होगा। अब देखना यह होगा कि ऑपरेशन ऑल आउट, और जो रियासत जम्मू कश्मीर में बारहा कहा जाता है कि यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट्स की वजह से करप्शन बढ़ गया और सिक्योरिटी सूरत हाल पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया। देखना होगा 6 महीने किस तरह से गुजरते हैं। आज की तीसरी अहम खबर है कि डिलिमिटेशन पे रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक सवाल के जवाब में कल क्लियर किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें, फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। मजीद इसमें जो है वो मरकजी सरकार बात कर सकते हैं, लेकिन जो इशारे रियासती गवर्नर ने साफ किए कि डिलिमिटेशन पे फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, लिहाजा जम्मू में बीजेपी का जो मामला है, बीजेपी की जो पॉलिसियां है, कहीं ना कहीं जरूर उन्हें कल जवाब मिला होगा। और उसके बाद मान गए ट्रांसपोर्टर्स। रियासत जम्मू कश्मीर में जो ट्रांसपोर्टरों ने एक दिन की अलामती हड़ताल की थी, इतलात के मुताबिक कल शाम मीटिंग हुई डिवकॉम ऑफिस से, सिविल सेक्रेटरी से जम्मू के ट्रांसपोर्टरों को टेलीफोन कॉल आया और बताया गया कि वो बातचीत के मामले में आगे आए। लेकिन कश्मीर के जो ट्रांसपोर्टर, उनका शिकवा है कि उन्हें कोई भी कॉल, ऑफिशियल कॉल नहीं आया। लिहाजा 5 दिन का अल्टीमेटम रियासती सरकार को दिया है और 5 दिन के बाद उन्हें कहा कि वो दोबारा बैठेंगे, उसके बाद वो मजीद प्रोग्राम जो है आगे पहुंचाएंगे।